वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल वे। ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का घर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारी पूरी दुनिया बिजली से चलती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है कि वो बिजली सिंगल फेज है या थ्री फेज? ये बस तारों की बात नहीं है, ये उस अदृश्य इंजीनियरिंग की कहानी है जो हमारे घरों से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक हर चीज को पावर देती है। तो सवाल ये उठता है, जिस बिजली से हमारा लैपटॉप चार्ज होता है वो उस बिजली से अलग क्यों है जिससे पूरी की पूरी फैक्ट्री चलती है? ये सवाल ही हमें उस छिपी हुई इंजीनियरिंग की दुनिया में ले जाता है जो हर पल हमारे आसपास काम कर रही है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरे फर्क को समझने की जो चाबी है वो एसी पावर के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट में छिपी है। तो हमारी खोज यहीं से शुरू होती है, एक लहर से या शायद तीन लहरों से। सबसे पहले ये समझना होगा कि हम जिस बिजली की बात कर रहे हैं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। अब इसे ऐसे समझिए कि बिजली एक सीधी लाइन में नहीं बहती, बल्कि ये समंदर की लहरों की तरह ऊपर नीचे एक वेव पैटर्न में चलती है। और बस इन्हीं लहरों का खेल ही सिंगल फेज और थ्री फेज की पूरी कहानी तय करता है। तो सबसे पहले आता है सिंगल फेज पावर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें पावर की सिर्फ एक लहर यानी एक सिंगल वेव होती है। ये वही बिजली है जो आमतौर पर हमारे घरों के सॉकेट में आती है। सिंपल है, भरोसेमंद है और हमारे रोज के ज्यादातर कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यहीं पर आकर कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली सिंगल फेज पावर की एक लहर, और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने वाली थ्री फेज पावर की तीन लहरें। एक वेव या तीन वेव, सारा फर्क यहीं से शुरू होता है। तो ठीक है, एक लहर और तीन लहरों में अंतर तो है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका जवाब दो चीजों में छिपा है। एक तो स्थिरता यानी पावर कितनी स्मूथ है, और दूसरा क्षमता यानी वो कितनी ज्यादा पावर दे सकती है। सिंगल फेज की अकेली लहर के साथ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब भी वो लहर अपने साइकिल में नीचे की तरफ जाती है तो एक बहुत ही छोटे पल के लिए पावर का लेवल 0 पर पहुंच जाता है। हमें तो इसका पता भी नहीं चलता, पर मशीनों के लिए ये एक हल्का सा झटका या वाइब्रेशन जैसा होता है। लेकिन थ्री फेज सिस्टम, ओह ये तो जीनियस है। इसमें तीन लहरें एक साथ चलती हैं, और वो भी इस तरह से कि जब एक लहर नीचे जा रही होती है तो बाकी दो उसे संभाल लेती हैं। इसका नतीजा, पावर कभी भी एक पल के लिए भी 0 नहीं होती। हमें मिलती है एक लगातार, बिल्कुल स्मूथ और स्टेबल पावर सप्लाई। और इस लगातार मिलने वाली पावर का असर बहुत बड़ा होता है। मशीनों में झटके खत्म हो जाते हैं, उन पर मैकेनिकल स्ट्रेस कम पड़ता है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। मोटर ज्यादा कुशलता से काम करती हैं और भारी मशीनें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाती हैं। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। स्थिरता के बाद जो दूसरा बड़ा फर्क आता है वो है क्षमता का। अगर सिंगल फेज एक नॉर्मल कार है जो शहर के छोटे मोटे कामों के लिए अच्छी है, तो समझिए कि थ्री फेज एक हैवी ड्यूटी ट्रक है। ये उन्हीं तारों से कई गुना ज्यादा पावर डिलीवर कर सकता है और भारी लोड को बहुत आसानी से संभाल सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि तकनीकी लेवल पर, यानी तारों, मोटरों और ओवरऑल एफिशिएंसी के मामले में ये दोनों सिस्टम कैसे अलग अलग काम करते हैं। ये टेबल एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करती है। जरा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग वाले पॉइंट को देखिए। सिंगल फेज मोटर को शुरू होने के लिए बाहरी मदद जैसे कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, जबकि थ्री फेज मोटर वो तो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का कमाल है। और जब बात मोटर के परफॉर्मेंस की आती है तो फर्क जमीन आसमान का हो जाता है। थ्री फेज सिस्टम अपनी तीन लहरों की वजह से एक घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये एक तरह का जादू है, और इसी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मोटरें बिना किसी मदद के फौरन चालू हो जाती हैं और जबरदस्त टॉर्क पैदा करती हैं। इंडस्ट्रियल दुनिया के लिए तो ये एक असली गेम चेंजर है। तो अब तक हमने जो कुछ भी थ्योरी में समझा है, आइए उसे प्रैक्टिकल दुनिया में देखते हैं। मतलब हमारे घर में और एक फैक्ट्री में ये सब असल में कैसे लागू होता है। हमारे घरों में जो सिंगल फेज सप्लाई आती है वो आमतौर पर 230 वोल्ट की होती है। ये वोल्टेज हमारे टीवी, फ्रिज, पंखे, लैपटॉप, इन जैसी सभी जरूरी चीजों को चलाने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ थ्री फेज सप्लाई लगभग दोगुनी पावर यानी 415 वोल्ट देती है, और यही एक्स्ट्रा पावर है जो बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनों को चलाने के लिए जरूरी होती है। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए। लाइटें,
टीवी, पंखे, मिक्सर, चार्जर, इनमें से किसी को भी बहुत ज्यादा या बिल्कुल स्थिर पावर की जरूरत नहीं होती। इसीलिए इन सब के लिए सिंगल फेज सप्लाई एकदम सही और किफायती है। और अब देखिए कहानी का दूसरा पहलू। बड़ी बड़ी मोटरें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डेटा सेंटर, इन सबको चाहिए लगातार और जबरदस्त पावर। इन्हें 3 फेज की वो अटूट स्थिरता और ताकत चाहिए। इनके बिना तो आज की मॉडर्न इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ तारों या वोल्टेज की नहीं है, जैसा कि ये विचार हमें बताता है। ये कहानी इस बारे में है कि ऊर्जा का बहाव कैसा है, मशीनें कैसे काम करती हैं और कैसे बेहतरीन इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से सिस्टम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। तो अगली बार जब भी घर का कोई स्विच ऑन करें या किसी बड़ी फैक्ट्री के पास से गुजरें, तो एक पल के लिए उस अदृश्य शक्ति के बारे में जरूर सोचिएगा और फिर खुद से पूछिएगा, ऐसी और कौन कौन सी छिपी हुई इंजीनियरिंग हैं जो हमारी दुनिया को हर पल चुपचाप चला रही हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल वे बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग।